कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है। अगर उनकी वो मानसिकता है तो ये तो विकृत है, इसमें इस पे क्या ही बात कर सकते हैं। केजरीवाल के मुंह पे थूकना चाहिए। केजरीवाल जैसा डफर बंदा कोई नहीं होगा। उसकी बहन बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ इस तरह के बलात्कार होते और उसको कहा जाता तू दिल्ली छोड़ दे, और तुम उस पर बैठ करके विधानसभा में ठाके लगा रहे हो। अरे तुमको तो जा करके विधानसभा में थप्पड़ ही थप्पड़ मारे और कुर्सी से खींच के नीचे कर देना चाहिए। ऐसे गधे लोग वोट देते हैं जो सिर्फ फ्री फ्री फ्री। अब लोग खुल के कहने लगे हैं कि केजरीवाल जो है वो धूर्त हैं, मकार हैं, बेशरम हैं, दो मुंहा हैं, दोगले हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं है कि हकीकत में इनका चरित्र कैसा है, क्या है, क्यों है। दरअसल मैंने एक प्रोग्राम देखा था नेट पे कि मदर टेरेसा के कैंपेन में भी ये थे। मदर टेरेसा का जो सोशल वर्कर था उसमें थे, वहाँ उन्होंने लोगों की सेवाएं की मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में जाके, और फिर ऑलमाइटी फादर के प्रति इनका इंक्लाइनेशन हुआ, झुकाव हुआ, और शायद वहीं उनको हिंदुइज्म से शायद नफरत भी होने लग गई। हिंदुइज्म से नफरत होने का मतलब है खुद से नफरत होना, ऐसा उनको होने लग गया। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जब आप धर्म बदलते हैं तो भगवान को भी छोटा बड़ा कर देते हैं। यानी जब आप धर्म बदलते हैं तो जिस धर्म में जाते हैं उस धर्म का भगवान, ईश्वर जो भी है उसको बड़ा मानते हैं और अपने धर्म के भगवान को छोटा कर देते हैं। तो इंसान होकर के भी भगवान को भी छोटा बड़ा मानने वाला, कर देने वाला ये आदमी केजरीवाल का मतलब पैतरा क्या होता है इसको जानना मुश्किल है। ये हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करता है ये केजरीवाल? ये राम मंदिर का विरोध करता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, ये मान के कि हिंदुओं की पार्टी है, ये मोदी का विरोध करता है, मोदी को गाली देता है, सेना का विरोध करता है, और तो और इसमें इंसानियत नाम की चीज़ भी शायद ख़त्म हो गई है। क्यों हो गई है इस पर चर्चा करेंगे हम। आप सबको करना चाहिए कि हिंदुओं के नरसंहार पर भी मजाक उड़ाता है, विधानसभा में अट्टहास करता है, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को मजाक के रूप में देखता है, और दूसरी तरफ दिल्ली के चारों तरफ इसने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का जाल बिछा दिया है। क्या हासिल करना चाहता है केजरीवाल? मुफ्त की राजनीति। जब इसके आइडिया आया कि मुसलमानों का वोट चाहिए तो मोदी को गाली दो, और अगर बाकी हिंदुओं का वोट चाहिए तो उसे मुफ्त दो, तो उसने मुफ्त में रेवड़ी बांटने शुरू की। बिजली पानी का वो जो दिया मुफ्त मुफ्त मुफ्त, वो उसका काम कर गया और सत्ता में आ गया, और लोगों को पता नहीं उसके बदले में इसने क्या ले लिया। कोई जानने की भी कोशिश नहीं करता कि कश्मीरी हिंदुओं को एक बार देख लो उनके पास क्या था और क्या हो गया। भाई लोग, केजरीवाल जो रोहिंग्याओं का और बांग्लादेशियों का जो जाल बिछा रहा है दिल्ली के चारों तरफ, कालिंदी कुंज से लेकर के उस शाहीन बाग में जो आंदोलन चला था उस एरिया से लेकर के इधर उत्तम नगर के पीछे, मेट्रो स्टेशन के पीछे जो टेंटें लगी पड़ी आप देखेंगे तो राजेंद्र नगर, मतलब वो जाल बिछाता जा रहा है। उन्हें कोरोना काल में उसको फ्री राशन देता रहा है ना, आधार कार्ड बना के देते हैं उसके मुसलमान जो MLA सब हैं। अमानुल्लाह खां तो खैर सबसे आगे रहता है, तो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं, राशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और उन लोगों के पास तो UNHCR का कार्ड होता ही होता है। जबकि उस जहाँ जहाँ वो लोग हैं उसके आसपास के लोग बहुत ही परेशान हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से चोरी, झिकारी, झपटमारी, रात को गुंडागर्दी, स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है। अब पुलिस वाले लोग पकड़ते हैं तो वो जब पुलिस पकड़ता है उन लोगों को तो दिखा देता है आधार कार्ड, दिखा देता है वोटर कार्ड। जब सेवा लेनी होती है दिखाता है UNHCR कार्ड। भाई किसने ये यूनाइटेड नेशंस के कार्ड से लेकर के, आधार कार्ड से लेकर के, वोटर कार्ड से लेकर के किसने बना दिया? अब जो पकड़ते हैं उसके पॉकेट से निकलता है। जब पुलिस पकड़ती है तो यूनाइटेड नेशंस का कार्ड दिखाता है, जब उसकी तलाशी लगती है तो आधार कार्ड भी निकल जाता है, वोटर कार्ड भी निकल जाता है। अभी एक रिफ्यूजी कैंप में आग लग गई थी, तो भैया जो आग लग गई थी तो केजरीवाल भैया ने नई कॉलोनी बता दी, पूरे एक एक महीने का राशन दिया, 10-10 हज़ार रुपए दिए,
और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। केजरीवाल तो कभी हिंदुओं का साथ देगा नहीं, वो हमारा कभी है नहीं है। केजरीवाल शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे ये केजरीवाल वहां क्यों खर्च करता है, किस लिए करता है? मतलब कोई पूछने वाला तो है नहीं। ये अपना जो म्यांमार के बिराथू हैं, जहां पे ये रोहिंग्या लोग भागे हैं, जहां से जाहिर है वहाँ भी उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना के निजाम मुस्तफ़ा की मांग करने लगे थे कि हमें इस्लामिक लैंड दो। बिराथू ने अपना ताकत दिखाई और वहाँ से भागे। और अपने पास भी बिराथू हैं उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा बुलडोजर, उनकी ज़मीन थी दिल्ली में, वहाँ पे रोहिंग्याओं को इन लोगों ने बसा रखा था। योगी बाबा ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, चिट्ठियाँ लिखी, बातें की, धमकी दे रहे थे अमानुल्लाह खां आके, भैया ये यहीं रहेंगे, पुलिस वालों को धमकी दिया। तो फिर अंत में बाबा अपना बुलडोजर चलवा दिए, चलो हटो, भागो यहाँ से। तो बाबा है ना, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक शासक है, स्वच्छ शासन सत्ता, एक हिंदू संस्कृति की परंपरा वाला देश जो हासिल करना चाहता है, उससे तो दूर दूर तक केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल को रोहिंग्याओं से क्यों मतलब है? केजरीवाल को बांग्लादेशियों से क्यों मतलब है? क्योंकि वो मुसलमान है, उन मुसलमानों को एक मुट्ठी से वोट चाहिए। अजीब है। मतलब किस बारूद के ढेर पे केजरीवाल ने पहुंचा दिया है दिल्ली को। और ये मुफ्त की बात, अब जो कांग्रेस की फेल्योर और भाजपा जो वहाँ नहीं थी, पंजाब में वो सरकार आ गई है और उसका जो दोस्त था सबको मालूम है ना, कुमार विश्वास कर दिया कि खालिस्तानियों के साथ उठता है, बैठता है, दिस करता है, दैट करता है। जनाब ये बहुत बड़ा धोखा है देश के साथ और पहली बार नहीं हो रहा है। आप सबको पता है कि आपने भविष्य में, अतीत में किसको नेता माना था, क्यों भारत 200 साल अंग्रेजों का गुलाम था, कितने टुकड़ों में बटे थे उससे पहले, क्यों मुगल आके यहाँ शासन सत्ता में बने रहे और सत्ता के बाद भी क्यों एक देश जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक राष्ट्र बना और हिंदू धर्मशाला बना। ये भारत धोखा होता रहा है और ये तय है कि पुनर्जागरण हो रहा है। कश्मीर फाइल बन रही है, RRR भी फिल्में आ रही हैं, लोग समझ रहे हैं। ये केजरीवाल पागल हो रहा है कि लोगों को सच्चाई का पता क्यों चल रहा है। चलना चाहिए। ये घर द्वार, फायदा, गाड़ी, घोड़े सब एक रात में कैसे ख़त्म होते हैं, कश्मीर फाइल से जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। क्यों इस देश को हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश होना चाहिए, जो केजरीवाल हरगिज नहीं चाहता है। अभी एक बाबर नाम के लड़के की हत्या हो गई है। बाबर मुसलमान, बाबर को मारने वाला मुसलमान, और मारा इसीलिए कि उसने भाजपा योगी बाबा की तारीफ कर दी थी और मिठाइयाँ बांट दी थी उनकी जीत पे। और एक बर्क नाम का एक मुसलमान सांसद है, उसने कह दिया उसने गलत किया था। क्या हत्या नहीं, बीजेपी को वोट देके। बारूद के ढेर पे है। और ये केजरीवाल जो इंसान जैसी कोई इसकी बात ही नहीं है, ना हंसी है, न चाल है, न व्यवहार है। ये जब बोलता है तो मतलब इतना जहर बोलता है। और इनके साथ देने वाले हैं, हाँ भैया वो तो ठीक ही बोलता है, स्कूल ठीक कर दी एक भी न बनाई, हॉस्पिटल ठीक कर दी एक भी न बनाई, बिजली पानी मुफ्त दे दिया। पता चल रहा है ना लोगों को कि आप ही के टैक्स के पैसे से क्या दे करके और कितना कुछ ले रहा है वो आदमी। जिंदगी खराब कर रहा है। आपका राष्ट्र आपसे छीन रहा है, कई मायनों में जीने का अधिकार छीन रहा है। जिस एरिया में ये जो रोहिंग्या हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं, जिनको उसने बसाया है, जिसकी वो पानी का टैंकर जहाँ हर रोज़ सुबह आपके टैक्स के पैसे से वहाँ जाकर लग जाती है, जो सुविधा दे रहा है, आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है जो यहाँ के वासिंदे हैं। आप बात को समझिए, देर हो जाने से पहले समझिए, और समझ करके आपको कोई इनकलाब जिंदाबाद करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ लेना है कि आपको वो क्या दे रहा है, आपसे क्या ले रहा है, आपको कैसा राष्ट्र चाहिए, कैसी संस्कृति चाहिए, उसी हिसाब से अपना जहाँ भी मौका लगे अपना मतदान कीजिए। चलिए, हम तो राष्ट्रीय चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment,
And don't forget to subscribe to watch more videos like this.